नमस्कार। आज हम महत्तम समापवर्ती, जिसको हिंदी में मशक कहते हैं और अंग्रेजी में HCF कहते हैं, इसको ये क्या होता है इसके बारे में पता करेंगे। इसकी परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसको क्या कहते हैं? HCF यानी महत्तम समापवर्ती। अब जैसे हमारे पास संख्या है 18 और 12। अब इस 18 और 12 का अगर हमें महत्तम समापवर्ती निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जैसे संख्या 18 है बराबर संख्या 12, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या बचा? 9। अब 9 में 2 का नहीं दे सकते, 3 का देंगे तो क्या बचा? 3 और 3। ये अभाज्य गुणनखंड है 18 के। 3 × 3 3 दूनी 6 और 3 तारीख 9, 9 दूनी 18। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 12 के 2 का भाग दिया तो 6 बचे और 6 में 2 का दिया तो 3 बचा। ये 3 × 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसका महत्तम समापवर्ती मतलब इन अभाज्य गुणनखंडों में जैसे जो संख्या आई है, जैसे 2 आई और 3 आई, दोनों संख्या आई तो कम से कम किसी में आई। जैसे ये 2 कम से कम कितनी बार आई? एक बार आई। यहाँ पर तो 2 बार आ गई, इस लाइन पे एक बार आई तो उसको एक बार ही लिखना है, कम से कम आई इसलिए। अब इसमें 3, इसमें तो 2 बार आई और इसमें एक बार आई, यानी कम से कम कितनी बार आई? कम से कम एक बार आई। तो अब इन दोनों को ये है मैसेज। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6 वह संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है। इस तरीके से इस महत्तम समापवर्ती यानी HCF को हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा है लघुत्तम समापवर्ती, और इसको हिंदी में हम शॉर्ट में लिखते हैं तो लेसे लिखते हैं और अंग्रेजी में इसको LCM लिखते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्ण रूप से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको हम LCM या लघुत्तम समापवर्ती या लेसे कहते हैं। अब लेसे क्या, लेसे मतलब लघुत्तम समापवर्ती किस तरीके से निकालते हैं, अब उसको भी हम ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास संख्या हो 6, जैसे हमारे पास संख्या 3 है, 6 है, 12 है, 15 है, तो अब इसका पहले कि हमें लघुत्तम समापवर्ती निकाल के बताना है तो कैसे? इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं। अब दोनों विधि से करेंगे। जैसे यहाँ करते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड से कैसे करेंगे? जैसे 3 है, 6
अब ये याद कर रहे हैं। अब 3 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का 3 ही होगा, इसके 3 टुकड़े नहीं किए जा सकते। 6 का टुकड़े करेंगे तो 2 इंटू 3 और 12 का टुकड़े करेंगे तो 2 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 3 और 15 के टुकड़े करेंगे 2 इसमें 2 का पहले नहीं जाएगा 3 का जाएगा और 5 हो जाएंगे। अब उसमें तो था कि जो संख्या कम से कम बार आई है उसको लेना और इसमें जो अधिक से अधिक बार जो संख्या आती है उसको लेना है। जैसे अपने पास में 3 अधिक से अधिक कितनी बार है, अधिक इसमें भी एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार लिख दिया। और अब पहले 2 ले लेते हैं। 2 सबसे अधिक किस में आए, 2 सबसे पहले इसमें एक बार आए, इसमें 2 बार, तो 2 बार आए, ये 2 बार ले लिए 2 इंटू 2, 3 एक बार आए ले लिए और 5 भी एक बार आए, अधिक से अधिक कितनी बार आए। तो अब इनको आपस में गुणा करना है, कैसे याद करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 3 12 और बार 5 60। इस तरीके से इसके साथ उत्तर, ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। और इसी को अगर हम भाग विधि से करते हैं, भाग विधि से करते हैं उसके जैसे 60 उत्तर आ रखे हैं। भाग विधि से देख लो 3 है, 6 है, 12 है और 15 है। अब भाग विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 2 का भाग लेंगे, 3 में नहीं जाएगा तो वही संख्या लिखेंगे, 6 में जाएगा 3 बार, 12 में जाएगा 6 बार, 15 में जाएगा नहीं जाएगा, वही संख्या लिखेंगे। अब वापस 2 कौन सी संख्या होगी, 6 है, बाकी में नहीं जा रहा लेकिन 6 में जा रहा है, तो जब तक 2 का जाता रहे बार तब तक हमें दूसरी संख्या अगली वाली नहीं लेनी। 3 वापस 3 और जिसमें नहीं जाता उसको वही संख्या लिखनी, इससे कोई जड़गानी नहीं करनी। अब इसमें जैसे कितनी बार गया, 2 बार, ये 3 बार गया और इसमें 15 का 15 वापस उतार दिया। अब 2 का तो किसी में जाता ही नहीं तो 3 का लेंगे, एक बार और इसका कितनी बार गया 5 बार। अब 5 में से 5 का दे दिया, 1 और ये भी 1। अब कितनी संख्या होगी 2 इंटू 3 इंटू 5, वही संख्या आ गई, कितने उत्तर आ गए 60। ये वो अभाज्य गुणनखंड विधि से था और ये भाग विधि से, लघुत्तम समापवर्ती याद करना है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब कोई कह दे कि हमें तो भिन्नों का ऐसा और वैसे किसी याद करते हो तो जैसे भिन्न है, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती कैसे याद करते